पारंपरिक चीनी पोशाक में बड़े बड़े फलियों के पौधों से फलियां काट रही हैं। एक लड़की तो ऊपर चढ़कर एक बड़ी फली को आरी से काटने में मदद कर रही है। लड़कियां कटी हुई फलियों को विशाल फली के छिलकों में डालकर कंधे पर उठाकर एक रास्ते पर पंक्तिबद्ध होकर ले जा रही हैं। वे इन फलियों को एक बड़े पत्थर की चक्की में पीसने की तैयारी कर रही हैं। वे एक बड़े बर्तन में पानी डालकर मूंग दालों को धो रही हैं और एक छोटी लड़की तो मजे से दालों के बीच गोता लगा रही है। वे मूंग दाल को एक बड़े मिट्टी के बर्तन में पकाकर मूंग दाल का सूप बना रही हैं, जिसे सभी मिलकर मिला रहे हैं। अंत में वे इस सूप को बर्फ के सांचों में डालकर स्वादिष्ट मूंग दाल आइसक्रीम या आइस कैंडी बना रही हैं। इसके बाद छोटे लड़के भी दिखाई देते हैं, जो हरी फलियों शायद फ्रेंच बीन्स को पौधों से कैंची से काट रहे हैं और उन्हें अपनी पीठ पर टोकरियों में जमा कर रहे हैं। वे कटी हुई हरी फलियों को टोकरियों में लेकर चल रहे हैं। वे एक हैंगर पर लटकी हुई चमकदार स्वादिष्ट दिखने वाली सॉसेज को देखकर खुशी मना रहे हैं। सभी मिलकर रसोई में सॉसेज और हरी फलियों को काटने की तैयारी कर रहे हैं। वे सॉसेज और हरी फलियों को एक कढ़ाई में भून रहे हैं और अंत में सब मिलकर इस स्वादिष्ट पकवान सॉसेज के साथ हरी फली की सब्जी को खाने की तैयारी कर रहे हैं। चींटी सेना और ड्राई फ्रूट्स। रंगीन कार्टून जैसी चींटियों की एक सेना कतार में चल रही है। कुछ छोटी गाड़ियों में और कुछ अपनी पीठ पर हरी फलियों या मेवों को लादे हुए हैं। वे बड़े उत्साह के साथ अपने रास्ते पर आगे बढ़ रही हैं। एक अलग समूह दिखाई देता है, जहां चींटियां बंदूकें लेकर नट्स से भरी गाड़ियों की रखवाली कर रही हैं, जैसे कि कोई एक्शन से भरपूर लड़ाई चल रही हो। फल और वाइन। छोटे किसान एक विशाल अनार के पेड़ पर सीढ़ी लगाकर चढ़ रहे हैं और उसे काट रहे हैं। इसके बाद वे बड़े बड़े संतरे और फिजुआ फल भी ऐसे ही तोड़ रहे हैं। ये एक मजेदार विशाल फल की खेती जैसा लगता है। एक और किसान एक बड़े परसिमन फल और एक और अनार को तोड़ने के लिए सीढ़ी लगा रहा है। छोटे किसान विशाल हरे अंगूरों के गुच्छों को टोकरे में भर रहे हैं। वे इन अंगूरों को एक जूस निकालने वाली मशीन में डालकर अंगूर का रस निकाल रहे हैं और फिर इसे एक बड़े औद्योगिक दिखने वाले टैंक में इकट्ठा कर रहे हैं। अंत में वे इस रस को लकड़ी के बड़े बड़े पीपों में भरकर वाइन बना रहे हैं, जिसे वे फिर बोतलों में भर रहे हैं। अनार की दुनिया और मून केक। छोटी लड़कियां पारंपरिक चीनी पोशाक में एक अनार के दाने से बने घर के सामने घूम रही हैं। वे पके हुए अनार और उसके दानों से भरे रास्ते से अपनी पीठ पर छोटी टोकरियां लेकर जा रही हैं। वे अनार के दानों से बने पहाड़ों और रास्तों पर चढ़कर एक साथ बैठकर अनार के दाने खाकर खुश हो रही हैं। वे अनार के रस की नदी में नाव चला रही हैं, जो एक और शानदार कल्पना है। वे अनार के दानों से बने घर की ओर वापस जा रही हैं, अपनी टोकरियों में भरकर अनार के दाने लाई हैं। लाइक सब्सक्राइब करें। आखिर में लड़कियां मून केक बनाने की तैयारी कर रही हैं। वे जमीन खोदकर शायद मून केक के लिए सामग्री इकट्ठा कर रही हैं, नट्स और शहद काट रही हैं और फिर एक बड़ी रसोई में अंडे का घोल लगाकर और उन्हें ओवन में पकाकर मून केक बना रही हैं। तो ऊपर चढ़कर एक बड़ी फली को आरी से काटने में मदद कर रही है। लड़कियां कटी हुई फलियों को विशाल फली के छिलकों में डालकर कंधे पर उठाकर एक रास्ते पर पंक्तिबद्ध होकर ले जा रही हैं। वे इन फलियों को एक बड़े पत्थर की चक्की में पीसने की तैयारी कर रही हैं। वे एक बड़े बर्तन में पानी डालकर मूंग दालों को धो रही हैं और एक छोटी लड़की तो मजे से दालों के बीच गोता लगा रही है। वे मूंग दाल को एक बड़े मिट्टी के बर्तन में पकाकर मूंग दाल का सूप बना रही हैं, जिसे सभी मिलकर मिला रहे हैं। अंत में वे इस सूप को बर्फ के सांचों में डालकर स्वादिष्ट मूंग दाल आइसक्रीम या आइस कैंडी बना रही हैं। इसके बाद छोटे लड़के भी दिखाई देते हैं, जो हरी फलियों शायद फ्रेंच बीन्स को पौधों से कैंची से काट रहे हैं और उन्हें अपनी पीठ पर टोकरियों में जमा कर रहे हैं। वे कटी हुई हरी फलियों को टोकरियों में लेकर चल रहे हैं। वे एक हैंगर पर लटकी